वोला में आपका स्वागत है। वोला का मतलब है महिला स्वास्थ्य और आजीविका गठबंधन। यह गठबंधन यूएसएआईडी द्वारा वित्त पोषित है और एफएचएम इंगेज द्वारा संचालित और पूरे भारत में संहिता सीजीएफ द्वारा लागू किया जा रहा है। महिलाओं के स्वास्थ्य में व्यक्तिगत और मासिक धर्म स्वच्छता सत्र में आपका स्वागत है। नमस्ते, मैं वोला चैंपियन के तौर पर आप सभी से बात कर रही हूँ। इस सेशन में हम महिलाओं का स्वास्थ्य में व्यक्तिगत और मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद मैडम, हम और जानने के लिए उत्सुक हैं। वे प्रश्न जिनके उत्तर हम इस सेशन में देंगे। माहवारी स्वच्छता की महत्वपूर्णता क्या है? हम माहवारी स्वच्छता कैसे बनाए रखते हैं? सैनिटरी प्रोडक्ट्स का क्या विकल्प उपलब्ध है? अच्छे व्यक्तिगत स्वच्छता व्यवहार क्या हैं? मैडम, पिछले कुछ दिनों से मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है। यह मेरे माहवारी चक्र के दौरान ज्यादा होता है। क्या इन दोनों के बीच कोई संबंध है? हाँ, सच कहा आपने। महिलाओं के लिए माहवारी स्वास्थ्य को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। आपको माहवारी के दौरान उचित पोषण, स्वच्छता और यौन स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहले आइए अपने माहवारी चक्र पर नजर डालें। एक स्वस्थ माहवारी चक्र अच्छे प्रजनन स्वास्थ्य का संकेत है। यह एक प्राकृतिक, सुंदर प्रक्रिया है और हमें इसे ज्ञान और आत्मविश्वास के साथ अपनाना चाहिए। क्या आप हमें इसके बारे में और कुछ बता सकती हैं? चलिए मासिक धर्म चक्र को समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आम तौर पर किसी लड़की को लगभग 11 से 14 साल की उम्र में माहवारी होना शुरू होती है। रक्तस्राव आमतौर पर 3 से 7 दिनों तक रहता है और आमतौर पर हर महीने में एक बार होता है। मासिक धर्म के दौरान रक्त और टिश्यूज या ऊतकों का सामान्य स्वस्थ प्रवाह होता है। कभी-कभी भारी मात्रा में रक्त और टिश्यूज भी निकलते हैं। हमारे शरीर को क्या होता है और यह क्यों होता है? माहवारी चक्र एक महिला की माहवारी के पहले दिन से लेकर उसकी अगली माहवारी के एक दिन पहले तक का समय होता है। इस अवधि के दौरान यदि गर्भधारण नहीं हुआ हो, तो शरीर गर्भाशय की परत को निकाल देता है। गर्भाशय की मोटी परत टूटकर शरीर से बाहर निकल जाती है। माहवारी के दौरान आपको अच्छी साफ सफाई रखनी चाहिए। सिर्फ साफ सफाई ही नहीं, आपको अपने शरीर का भी सम्मान करना चाहिए और उसे समझना चाहिए। हम इसे कैसे करें? हमें यह भी पता नहीं होता कि माहवारी होने के दौरान हमें क्या उपयोग करना चाहिए। क्या आप हमें इस बारे में सही रास्ता दिखा सकती हैं? ऐसे कई प्रकार के सैनिटरी प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग हम अपनी माहवारी के दौरान कर सकती हैं। ये प्रोडक्ट्स स्वच्छ भी होते हैं। आप उपलब्ध डिस्पोजेबल और रीयूसेबल, दोबारा इस्तेमाल योग्य सैनिटरी प्रोडक्ट्स में से चुन सकती हैं। कुछ एक बार इस्तेमाल करने वाले डिस्पोजेबल विकल्प हैं: सैनिटरी पैड, टैम्पो। कुछ रीयूसेबल, दोबारा इस्तेमाल योग्य विकल्प हैं: कपड़े, माहवारी कप, पीरियड अंडरवेयर। यहाँ कुछ आवश्यक बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए जब आप पीरियड्स प्रोडक्ट इस्तेमाल करती हैं। साफ सैनिटरी प्रोडक्ट्स उपयोग करें। माहवारी संबंधित प्रोडक्ट उपयोग करने से पहले और बाद में अपने हाथों को धोएं। रीयूसेबल, दोबारा इस्तेमाल योग्य माहवारी प्रोडक्ट को अच्छे से धोएं। सैनिटरी प्रोडक्ट्स को नियमित रूप से बदलें, कम से कम हर 4 से 8 घंटे में, चाहे प्रवाह कितना भी हल्का क्यों न हो। यदि आपकी माहवारी में भारी रक्तस्राव हो रहा है तो उन्हें अधिक बार बदलें। बहुत लंबे समय तक पीरियड अंडरवियर या सैनिटरी पैड का उपयोग करने से दाने या संक्रमण हो सकता है।
व्यक्तिगत स्वच्छता व्यवहार को बनाए रखें। रोजाना शावर लें या नहाएं। जननांग क्षेत्र को गर्म पानी और हल्के साबुन से धोकर साफ रखें। पर्याप्त पानी और जूस पिएं और आयरन और कैल्शियम युक्त संतुलित आहार लें। सूती जैसे प्राकृतिक फाइबर्स से बने कपड़े पहनें। ध्यान रखें कि आप पुराने या एक्सपायर्ड पैड्स या टैम्पॉन्स उपयोग ना करें, क्योंकि उनसे संक्रमण हो सकता है। लंबे समय तक पैड या टैम्पॉन इस्तेमाल ना करें। इससे बैक्टीरिया या जीवाणु पनप सकते हैं और बदबू आ सकती है। योनि को धोने के लिए विशेष साबुन या सुगंधित उत्पादों का इस्तेमाल न करें। ये योनि के प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ सकते हैं और संक्रमण का कारण बन सकते हैं। टाइट फिटिंग पैंट या सिंथेटिक अंडरवियर ना पहनें, क्योंकि इससे बैक्टीरिया और यीस्ट पनप सकते हैं। उपयोग किए गए सैनिटरी प्रोडक्ट्स को टॉयलेट में ना बहाएं। किसी भी लक्षण या परेशानी को नजरअंदाज न करें। स्वयं से उपचार ना करें। किसी डॉक्टर से सलाह लें। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता क्यों महत्वपूर्ण है? संक्रमण और बीमारियों से बचाव करती है। यह हमें हमेशा साफ रहने में मदद करता है। हाँ, काफी हद तक सत्य है। व्यक्तिगत स्वच्छता का मतलब है स्वच्छ रहना, जिससे संक्रमण नहीं होते हैं। यह गैस्ट्रोएंटेराइटिस, सर्दी, फ्लू और कोविड-19 आदि जैसे संक्रमणों से बचाता है। साफ शौचालयों का उपयोग करना और बार-बार हाथ धोने की 2 आदतें से कई संक्रामक रोगों से काफी हद तक बचाव हो सकता है। अपने आप को और दूसरों को बीमारियों से बचाने का सबसे प्रभावी तरीका अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता है। खुले में शौच करने से जर्म्स या रोगाणु कई तरीकों से फैल सकते हैं, जैसे कि तरल पदार्थ, उंगलियों, मक्खियों और खेतों के माध्यम से। यहाँ कुछ सरल टिप्स हैं व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने के लिए। अपने हाथों को साबुन से धोएं। खाना खाने या भोजन पकाने से पहले और बाद में। टॉयलेट इस्तेमाल करने या अपने निजी अंगों को छूने के बाद आदि। बदबू और मुहासों से बचने के लिए अपनी त्वचा, दांत, मसूड़े और बालों को साफ रखें। स्वच्छ टॉयलेट का उपयोग करें और टॉयलेट सीट पर सैनिटाइजर स्प्रे का भी उपयोग करें। घरों और उसके आसपास कचरे का उचित निपटान करें। खांसने या छींकने से पहले अपने मुंह और या नाक को ढक लें। पानी से होने वाली बीमारी से बचाव के लिए भोजन और पानी का सुरक्षित प्रबंधन करें। और हमें खाना पकाने या उपभोग करने से पहले खाद्य पदार्थों को साफ करें। भोजन को ढककर रखें और गंदगी तथा मक्खियों से दूर रखें। आंशिक रूप से पकाए गए मांस, अंडे और बिना उबाले दूध के सेवन से बचें। भोजन को सुरक्षित रखने, खाना पकाने और उपभोग के लिए साफ बर्तनों का उपयोग करें। स्वच्छ पानी के स्रोतों से पानी पिएं। पानी को साफ, ढके हुए बर्तनों में रखें। यहाँ कुछ चीजें बताई गई हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए। मिट्टी से हाथ न धोएं, क्योंकि उसमें नुकसानदेह कीटाणु हो सकते हैं। गंदे कपड़े, जूते और बर्तन इस्तेमाल या दोबारा इस्तेमाल करने से बचें। खुले में शौच न करें। गंदे हाथों से अपने गुप्तांगों को मत छुओ। चीजों को खुले में ना फेंकें जिनमें कीटाणु हों। दूसरों के सामने खांसने या छींकने से पहले मुंह को ढकें। मच्छर पनपने और बीमारी फैलाने से रोकने के लिए पानी के स्रोतों के पास पानी जमा न होने दें। याद रखें कि मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता बनाए रखना बहुत आवश्यक है।
अपने स्वास्थ्य के लिए हमेशा उत्तम स्वच्छता नियमों का पालन करें। ठीक है मैडम। इतनी उपयोगी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।